गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे 5 जगत वर्गीकरण, और 5 जगत वर्गीकरण में हमने आपको मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये 5 जगत के हैं और 5 जगत के वर्गीकरण को हमने वर्गीकृत करके आपको बताया था, जिसमें हमने कल तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर एक आपको सारणी के आधार पर बताया था, जो आपके लिए बहुत आसान था उन्हें पहचानना कि वे कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय हैं, उनमें कोशिकावृत्ति पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य कोशिकांग होते हैं अन्यथा नहीं होते हैं, कोशिका होती है तो किस प्रकार की होती है। तो ये सभी चीज़ें हमने आपको एक सारणी के द्वारा प्रदर्शित करके बताई थी। उसी के साथ जंतु जगत का ये भाग खत्म होता है, और जो अगला भाग है उसका नाम है पादप जगत का वर्गीकरण। तो हेडिंग डाल लीजिए, पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण जिसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत का वर्गीकरण। अब देखिए, पादप भी कई प्रकार के होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, शाखीय होते हैं, विरल्य होते हैं, लंबे होते हैं, बौने होते हैं। तो अब उन्हें उसी आधार पर तो वर्गीकृत करेंगे, इसीलिए इसका वर्गीकरण जरूरी होता है। लिखेंगे पादप जगत में प्रथम स्तर का वर्गीकरण। पादप जगत में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख अंग, पूर्ण विकसित या विभेदित हैं, पूर्ण विकसित या विभेदित हैं या नहीं, पूर्ण विकसित या विभेदित हैं या नहीं। वर्गीकरण के अंतर्गत यह जाना जाता है, वर्गीकरण के अंतर्गत यह जाना जाता है कि पौधों में बीज धारण की क्षमता है या नहीं, बीज धारण की क्षमता है या नहीं, बीज फल के अंदर विकसित है या नहीं, बीज फल के अंदर विकसित है या नहीं। देखिए, जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि बहुत तरीके से पादप होते हैं। जैसे सेब है, इतना बड़ा फल होता है, बीज उसमें आपने देखी छोटे छोटे से बीज निकलते हैं। नींबू है, नींबू में भी छोटे छोटे से बीज निकलते हैं। और आपने देखा पपीता में भी काली मिर्च के दाने के समान एकदम सेम दिखने वाले बीज निकलते हैं। गुच्छे के रूप में बहुत सारे समूह के रूप में निकलते हैं। और आपने देखा होगा कि अंगूर बीज रहित है, यानी कि अंगूर में बीज नहीं पाया जाता है। ऐसे ही आपने एक फल देखा होगा केला में भी बीज नहीं पाया जाता है। अब केले में जब बीज पाया ही नहीं जाता है, और जबकि पौधों की उत्पत्ति किससे होती है? बीज से।
तो केले की उत्पत्ति कैसे हुई? केले की उत्पत्ति क्या होती है? मूल से हो जाती है, उसकी जड़ से। यानी कि उसकी जब जड़ भूमि में होती है वह दूसरे पादप को उत्पन्न कर देती है। इसी प्रकार उसकी मूल को कहीं पर अगर लगा दिया जाता है तो केले के पादप को इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं। तो यही देखना जरूरी होता है। जैसे आपने आम देखा, आम में बहुत बड़ी पाई जाती है, बीज पाया जाता है बहुत बड़ा। और भी आपने पादप देखे होंगे जिसमें आपको बीज देखने को मिलते हैं। तो बस यही देखा जाता है, इसी वर्गीकरण में यही वर्गीकृत किया जाता है कि ये किस के अंतर्गत इसे रखा जाए, ये बीज रहित है या बीज सहित है। ठीक है, तो उसी के आधार पर लिखेंगे। अगली लाइन से लिखिए, इन्हीं लक्षणों के आधार पर, इन्हीं लक्षणों के आधार पर पादप जगत को, इन्हीं लक्षणों के आधार पर पादप जगत को थैलोफाइटा, थैलोफाइटा कॉमा टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा कॉमा टेरिडोफाइटा कॉमा ब्रायोफाइटा, कॉमा ब्रायोफाइटा कॉमा जिम्नोस्पर्म, कॉमा जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में वर्गीकृत किया जाता है, तथा एंजियोस्पर्म में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए, अब हम आपको वर्गीकृत करके इसे बताएंगे। तो इसे आप डायग्राम के रूप में बनाएं। सबसे पहले देखेंगे आप क्या आया, पादप जगत। इसे आप हमको पूरा सही से बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है पादप। ठीक है, पादप जगत। और पादप जगत को हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, ये क्या है, आपका पादप जगत है, यानी कि इसे हम कहेंगे प्लांट किंगडम। अब इसे हमने दो भागों में बांट दिया। किस किस भागों में? एक तो अपुष्पीय भागों में, अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद पादप, और दूसरा है पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद, ठीक है, पुष्पोद्भिद पादप, इसे हम कहते हैं क्रेप्टोगैमी। क्रेप्टोगैमी, इसे हम कहते हैं क्रेप्टोगैमी। और इसे बांटा गया, तो ये जो बांटा गया इसे हम कहेंगे उपजगत। ठीक है, इसे उपजगत कहेंगे। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे सब किंगडम। और इसे हम कहेंगे डेंड्रोगैमी। ठीक, अब देखिए, आप उसको दिखता मतलब क्या होता है? जिसमें पुष्प ना हो, जिसमें पुष्प ही ना हो। और पुष्पोद्भिद का मतलब होता है जिसमें पुष्प हो। तो देखिए, पादप को दो भागों में बांट दिया, पुष्प वाले, एक पुष्प वाले और दूसरे बिना पुष्प वाले। अब बिना पुष्प वाले भागों को हम बांटेंगे तीन भागों में, यानी कि हम कहेंगे विभाग, और विभाग को हम कहेंगे डिवीजन। विभाग को हमने तीन भागों में बांट दिया। पहला हमने बांटा इसे थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा, ये आपको समझ में आया? ये क्या है? पुष्प, बीज एवं फल नहीं बनते। इसमें लिख लेंगे पुष्प, बीज एवं फल नहीं बनते। ठीक, और ये कैसे है? पुष्प, बीज, फल बनते हैं। ठीक, थैलोफाइटा, देखिए थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या आता है, यानी कि इसका पादप शरीर जड़ एवं पत्ती में विभेदित नहीं होता।
इसे हम कहेंगे मॉस। देखिए अब ये बढ़ गया, देख लीजिए। और पुष्पोद्भिद पादप को हमने 3 भागों में बांट दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और ब्रायोफाइटा को हमने 2 भागों में बांट दिया, लिवर्टिवर्ट में, दूसरा मॉस में, यानी कि एक मॉस का पौधा होता है, ठीक है। उसमें मॉस का मतलब ये नहीं मास में बांट दिया। अब देखिए पुष्प वालों को हम बांटेंगे, इसमें भी वही चीज आएगी, विभाग, और इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला होगा अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, और दूसरा होगा आवृत बीजी, दूसरा होगा आवृत बीजी। अनावृत बीजी को हम बांटेंगे, इसे हम कहेंगे वर्ग यानी कि क्लास। इसे हम बांटेंगे 2 भागों में। पहला होगा हमारा साइकेडस और दूसरा होगा कोनिफर, कोनिफर। अब देखेंगे यहाँ पर आवृत बीजी को भी हमने 2 भागों में बांट दिया, ये भी हमारा वर्ग कहलाएगा। और पहला जो पार्ट भगेगा वो हमारा कहलाएगा एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, और ये होगा द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। इसे सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बना लीजिए इसको। अब इसे हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए जैसा कि हम पढ़ा रहे थे आपको कि पादप जगत को बांटा गया है, यानी कि प्लांट किंगडम को सबसे पहले हमने उपजगत में बांटा, और उपजगत को हमने 2 भागों में बांट दिया। 2 भाग कौन से हमारे, एक पुष्पोद्भिद, दूसरा पुष्पोद्भिद। आपने ऐसे बहुत सारे पेड़ देखे होंगे कि जिसमें ना तो फल निकलते हैं, ना फूल निकलते हैं, और ना क्या होता है, बीज बनते हैं, ठीक। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आप पुष्पोद्भिद, पुष्प, बीज एवं फल नहीं बनते इसमें, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, पादप। और पुष्पोद्भिद पादप यानी कि पुष्प, बीज, फल इसमें बनते हैं। अब इसको हमने विभाग, इसको आप पुष्पोद्भिद को विभाग यानी कि डिवीजन में बांट दिया, 3 भागों में बांटा, जैसे एक थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है, ठीक है। तो अभी हम इसके अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे कि थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तथा टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं। अब इसे हमने ब्रायोफाइटा को 2 भागों में बांट दिया, जो आपका एक लिवर्टिवर्ट था, दूसरा मॉस का पौधा था, ठीक है। इसी अब आते हैं हम यहाँ पुष्पोद्भिद वाले में, जिसमें आपके पुष्प भी बनते हैं, बीज भी बनते हैं, फल भी बनते हैं। जैसे कि आप लोग फल खाते हैं तो ये कौन सा पौधे का हो गया, यानी कि फल वाला होगा। उसको 2 भागों में बांट दिया, एक आवृत बीजी होता है और दूसरा होता है अनावृत बीजी, ठीक है। तो देखिए अनावृत बीजी में साइकेडस आता है, कोनिफर्स आता है, और आवृत बीजी में आता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इसका मतलब होता है कि फल के अंदर सिर्फ एक ही क्या बनता है, गुठली, यानी कि एक ही बीज बनता है, और द्विबीजपत्री में अनेकों बीज बनते हैं। तो आपने देखे बहुत सारे, आप तरबूज को काटिए कितने सारे बीज निकलेंगे, खरबूज काटिए कितने सारे बीज निकलेंगे, पपीता काटिए कितने, लेकिन आम काटिए सिर्फ एक ही गुठली निकलेगी, कि 4 निकलेंगी, एक ही निकलेगी। तो किसके अंतर्गत आ गया, आवृत बीजी के अंदर, यानी कि एक बीजपत्री के अंदर। ओके, तो ये आप बना लीजिए, इसे समझ लीजिए। इसे बना लो, सभी लोग समझ लो, जो समझ में ना आए वो पूछ लो, और ज़्यादा पादप का भाग आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना सभी को। बाकी का भाग इसके आगे जो है वो कल हम आपको बताएंगे कि एक जो बीज कौन सा आपका है, आप उसको उद्भिद वाला भाग बताएंगे कि इसके अंतर्गत
हम आपको बताएंगे थैलोफाइटा के भाग कि थैलोफाइटा में क्या क्या आता है, कैसे होते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है।